श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामोत्तरे। हरे कृष्ण। श्री श्री भक्तवत्सल नृसिंहदेव आज द्वितीय दिवस। कल हम चर्चा किए थे कैसे भगवान निरपेक्ष होते हैं। कई एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, कई शास्त्र उदाहरण देखे थे। अभी आज हमको थोड़ा सा कोई कैसे भगवान निरपेक्ष हो, 5-7 मिनट उसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे आज का विषय वस्तु पर। कल हम एक चीज देखे थे कैसे महाराज परीक्षित का राजस्व यज्ञ में शिशुपाल वध हुआ, और जब शिशुपाल वध हुआ था तब शिशुपाल का आत्मा ने भगवान का चरण को परिक्रमा कर वहीं पे भगवान चरण में समझ गए। और वो चीज को देखकर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि जो पूछे थे क्या कारण है जो शिशुपाल ने जन्म से भगवान को तिरस्कार करते आया, वो आज क्या ऐसी स्थिति हो गया जो वो भगवान का इतना कृपा मिल गया और भगवान चरण में मिल गया। अरे वो तो ऐसे वर्णन आता है, वो भगवान उसको अपना साथ लेकर गए थे। जब भगवान संसार छोड़कर गए तब भगवान का साथ में गया था, और वो जाकर ब्रह्म जैसे भगवान जब जाते हैं विजय नदी के बाद ब्रह्म ज्योति के बाद वैकुंठ में उसको छोड़कर भगवान गोलोक वृंदावन प्रवेश किए। चिन्मय धाम में हम लोग पता है भगवान को गोलोक वृंदावन होता है, एक औदर्य धाम होता है, एक वृंदावन धाम होता है। औदर्य धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में नित्य विलास करते हैं, और एक पाठ क्या है गोलोक वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण, और उसका नीचे रहते हैं अयोध्या का नीचे आपका द्वारका, मथुरा का नीचे द्वारका का नीचे, और उसका अयोध्या का ऊपर द्वारका, उसके ऊपर मथुरा। अभी हमारे कहने का मतलब है ना भगवान इतना जाग जब जाते हैं तब जब भगवान कृष्ण जगत में आते हैं तब क्या करते हैं,
सारे विष्णु का जितना अवतार होते हैं सारे उनका अंदर आते हैं और जो मारना काटना काम है वो काम विष्णु के करते हैं, भगवान कभी नहीं, कृष्ण नहीं करते। इसीलिए विष्णु ने उनको मारने के बाद उनको लेकर गए कहाँ, बैकुंठ तक, और बैकुंठ में उनको रखे। जो मुक्ति लाभ बोलते हैं हम लोग, मुक्ति साधु से मुक्ति लाभ किए हैं शिशुपाल ने। साधु से मुक्ति दो प्रकार तरीके का होता है, एक ब्रह्म साधु जो होता है, एक विष्णु साधु जो होता है। ब्रह्म साधु जो होता है, ब्रह्म साधु में ब्रह्म ज्योति में वो रहते हैं, और जो स्वरूप साधु जो होता है, विष्णु साधु जो होता है, वो भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, विष्णु शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन यही हम लोग देखेंगे, दो चीज को थोड़ा चर्चा करेंगे। शिशुपाल ने उनका जो प्राप्त किए, उनका जो अल्टीमेट जो उनको जो अचीवमेंट हुआ, उनको जो प्राप्त क्या हुआ, जो ज्ञानी लोग हजारों साल तपस्या करने के बाद जो प्राप्त करते हैं वही प्राप्त हुआ, स्वरूप मुक्ति हो गया उनका। लेकिन वो तो थे नहीं ज्ञानी, ज्ञानी भी नहीं थे, भक्त भी नहीं थे, जोगी भी नहीं थे, कोई योग भी नहीं किए, भक्ति भी नहीं किए, ज्ञान का भी चर्चा नहीं की, लेकिन उनका स्थान कहाँ हो गया, बैकुंठ लोक में हो गया। तब महाराज नारद मुनि पूछते हैं, अच्छा बोलिए तो बेनो राजा उनको तो भगवान मारे थे, तो उनको क्यों नहीं हुआ? बेनो राजा को भगवान मारे थे, बेनो राजा को नरक दर्शन हुआ, नरक में गए। तब नारद मुनि उनको बताते हैं, बोले देखिए ब्रह्म संहिता कहते हैं, जंका मुकुट सहज प्रणयादि भीति वात्सल्यम गुरु गौरव सेव्य भावम। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में 5 नंबर श्लोक में कि जंग काम क्रोध, कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ कई तरीका से युक्त हो सकता है। काम से युक्त हो सकता है, जैसे वृंदावन के गोपियों ने युक्त हुए थे। क्रोध में हो सकता है, जैसे शिशुपाल है। जैसे कोई प्रणय आदि हो सकता है, जैसे रानी लोग है। कोई भित्ति में हो सकता है, जैसे कंस है। और कोई वात्सल्य में हो सकता है, जैसे उतना है। और कई तरीके से किसी संबंध में जब युक्त होते हैं तो संबंध ही उनको संबंध प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान के पास ले जाता है। इसलिए इसे कहते हैं कृष्ण जैसे भगवान को कोई गाली देता है और भगवान को प्रशंसा करता है, दोनों चीज भगवान के समान बात है। गाली करना और भगवान को पूजा करना दोनों भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हाथी चलता है, कोई उनको फूल माला देता है और उनको पत्थर ही मारता है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान के लिए भगवान, क्योंकि वो गाली हो, कोई सम्मान हो, असम्मान हो, दोनों इस संसार में 3 गुणों के द्वारा हम लोग आच्छन्न होते हैं। इसीलिए गुण का प्रभाव से हमको सुख और दुख प्रदान करता है। लेकिन भगवान के लिए वो गाली, क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत है, इसीलिए उनको गाली का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इस जड़ जगत में कोई वस्तु ही नहीं है, वो चिन्मय वस्तु है। और क्या होता है, और होता है भगवान इधर नारद में बोलते हैं, तस्मात् वैर अनुबंधेन निवैरेण उजो नवा। कोई भी तस्मात् वैर मतलब शत्रु, अनुबंधन कोई शत्रु के हिसाब से उनको सेवा किए, उनको स्मरण किए, उनको बात सोचे हैं। और कोई निवैरण मतलब अनुकूल, जब बोलते हैं अनुकूलेन कृष्णशीलन भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। शिल्प गोस्वामीपाद भक्ति ग्रंथ में बोलते हैं, जिसका कोई दूसरा कोई अभिलाष ही नहीं रहेगा, अन्याभिलाषित शून्यम, कोई अभिलाष नहीं रहेगा। और क्या होगा, ज्ञान कर्म अनावृतम। उनका जो भक्ति का जो सेवा होता है, भक्ति कभी ज्ञान और कर्म से आवृत होना नहीं चाहिए, ढक जाना नहीं चाहिए। क्योंकि भक्ति जब ज्ञान और कर्म उनको भक्ति को ढाक देगा तो भक्ति प्रकाश नहीं कर पाएगा, और वो भक्ति क्या होगा, ज्ञान और कर्म उसको खा जाएगा। इसीलिए ज्ञान कर्म अनावृतम। इसके बाद बोलते हैं
अनुकूलेन कृष्णशीलन भक्ति उत्तमा, मतलब उत्तम भक्ति इसको कहलाते हैं जिसको अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूले कृष्ण अनुशीलन करने से क्या होता है, उत्तम भक्ति हम लोग जाचन कर सकते हैं। इसमें नारद मुनि कहते हैं, देखो काम क्रोधम भय स्नेहम एकम संपित एव च, कोई काम हो, क्रोध हो, भय हो, स्नेह हो, किसी भी हालत से भगवान को अपने हृदय में स्थापन किया, भगवान के हृदय में धारण किया, उससे भगवत प्राप्ति होता है। लेकिन वो क्यों होता है ना, इस मर्त्यभूमि में हम लोग जो इस मर्त्यभूमि में आते हैं, हमारे मन में क्या होता है, नेगेटिविटी इतना स्ट्रांग होता है, बुरा चीज इतना हमको ग्रास करता है, हम क्या करते हैं, बुरा चीज को ज्यादा सोचते हैं। हम जब एक साथ में 2 आदमी बैठ जाते हैं, इसका भलाई कभी सोचते हैं, कौन क्या बुरा काम किया, सारे नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में आता है, हम लोग चर्चा करते रहते। इससे अच्छा चीज सोचेंगे, 2 मिनट बाद अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये वो हम लोग आदत पड़ गया। इसीलिए इसमें कहते हैं जो हम लोग को इस संसार में, मतलब मृत्युभूमि में जो लोग आते हैं, उनके लिए नेगेटिव चीज जितना स्ट्रांग होता है, हमारे भक्ति मतलब पॉजिटिव चीज इतना स्ट्रांग हम नहीं कर पाते। और एक बात है, नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, देखो महाराज युधिष्ठिर, तुम तो अभी उनको देख रहा है, और शिशुपाल गमन से भगवान ने इतना गाली दिया, वो दिया, अभी उनका देहांत हो गया, भगवान पास चला गया, लेकिन तुम पता नहीं उसका पहले जन्म में क्या था। तो पहला जन्म का बात तुम बता, पहला जन्म का बात बताते। अभी हम लोग जाएंगे शिशुपाल का, इसका कैसे उनका शुरुआत हुआ। जैसे हम लोग कर्म फल होता है ना, कोई कुछ कर्म करते हैं, उसका फल हमको भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करें, अच्छा फल होता है, बुरा कर्म करें, बुरा फल होता है। इसीलिए हम देखते हैं कर्मफल कैसे होता है। कर्मफल मतलब कैसे भगवान की कृपा से वो लोग इधर आए थे, वो चर्चा हम शुरुआत करेंगे। कश्यप ऋषि बोलकर एक ऋषि जो सप्तर्षि के अंदर एक है, जो जिनके पिताजी का नाम था मरीचि और उनका माताजी का नाम था कलावती और कलापकड़ी, जो भी हो। मरीचि और कला का पुत्र कश्यप, उनका बहुत सारे पत्नी थे। जितना पत्नी थे, पूरा इस सृष्टि में सारे सृष्टि वहीं से हुआ। एक एक बताते हैं, आप समझ पाएंगे। उनका एक पत्नी थी अदिति, अदिति से आया आदित्य। आदित्य मतलब हम लोग जानते हैं, आदित्य मतलब देवता लोग का बात बोलते हैं। जैसे विष्णु है, शक्र है, अर्जुमा है, दाता है, विधाता है, पुष, विवस्वा, सविता, मित्र, वरुण, अंश, भाग, वो हो गए कई कैटेगरी ऑफ देवता, देवता लोग की कैटेगरी। ऐसे अदिति का वो सारे संतान और दीति थे और एक पत्नी। द्वितीय गर्भ से हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, बाली, बानासुर, ऐसे 4 लड़का थे। और एक लड़की भी थी, लड़की का नाम था सीमिका। बाद में सीमिका को विप्रचित से शादी हुआ, और विप्रचित में कोई हम लोग का नवग्रह का राहु बोलकर मानते हैं। जो भी हो, और सीमिका और विप्रचित का कई पुत्र थे, जैसे वर्तपी, नामुंची, इलवाला, मरीच, वो भी मरीच थे, और निवर्त कवच। ऐसे 5 लड़का उनका थे, वो सारे सब असुरी थे। और एक पत्नी थी दोनू। दोनू का जो पुत्र थे वो दानव थे। दानव में मुख्य होते हैं पौलोमास और पलाकेयस, वो दोनों दानव का लड़का है।
अभी और एक उनका पत्नी थी, उनका नाम अरिष्टा। अरिष्टा का जो पुत्र लोग, वो लोग गंधर्व लोग होते हैं, गंधर्व लोग अरिष्टा का पुत्र। और थे सुरसा। सुरसा का जो पुत्र होते हैं वो सांप लोग होते हैं। सांप के कई माता हैं, जैसे सांप आपका हम जानते हैं पद्रु। पद्रु भी कश्यप का पत्नी है। पद्रु का जो सांप थे अनंत, तक्ष, वासुकी, वो सब फेमस सांप पद्रु का संतान। लेकिन सूरज का संतान होते हैं वो सांप होते हैं। और एक है क्रोधवासा। क्रोधवासा उनका भी संतान है नाग है। नाग लेकिन जनरल सांप नहीं, और कैटेगरी उनको माँ अलग है। और विनीता थे। विनीता का बच्चे होते हैं गरुड़, अरुण, वो लोग विनीता का लड़का। और उनका एक बीवी थी, उनका नाम था मुनि। मुनि का बच्चे लोग होते हैं अप्सरा, जैसे मेनका, जैसे सारे अप्सरा लोग उनका। और सुरभि थी। सुरभि एक पत्नी थी। सुरभि से जितना गाभी लोग आए हैं, गाभी, भैंस, वो लोग सुरभि से आए हैं। और ईरा बोलकर एक पत्नी थी, उनसे सारे जितना पेड़ उड़ होते हैं, बूस होते हैं, बूस जितना हरा भरा चीज होता है वो वहाँ से आए थे। ऐसे उनका खासा बोल के पत्नी थी, खासा से जख्खे लोग आए थे। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है यहाँ कश्यप का सारे जितना पत्नी थे, सबसे मोटा मोटी संसार का मेजर सृष्टि वही की। वो सृष्टि होने के बाद अभी प्रश्न आता है, हम लोग का चर्चा की विषय वस्तु है प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद जब चर्चा करेंगे ऑटोमेटिकली हिरण्यकशिप का बात आ जाएगा। कोई अदिति मतलब जिससे दैत्य आए हैं, दैत्य उनका एक लड़का, वो क्या हुआ एक दिन सायकाल में दीति ने उनका, एक्चुअली दीति देखिए अदिति को बहुत सारे संतान हो गए, वो किए तब तो क्या किए, वो कश्यप को प्रार्थना किए। कश्यप ने बोला अरे सायकाल है, अभी हम लोग संतान नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या किए, संतान में जबरदस्त किए। जब दीति ने उनको प्रेशराइज किए हैं, तब जब काश्यप ने उनके साथ संग किए और उनसे, लेकिन समय में बाद में बता के देखो अभी सायंकाल है, शिव जी का समय है, शिव के साथ बहु पिशाची लोग घूमते हैं और वो लोग का प्रभाव तुम्हारे संतानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा वो देखकर क्या हुआ, जब क्योंकि उस टाइम तो दीदी तो पूरा काम भाव में थी, इसीलिए उनको कोई चीज़ सुनने अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब गर्भवती हो गई तब उनको उनका पति कश्यप ने बताया, देखो तुम जो गर्भवती हो गए ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे जो संतान होने वाले हैं वो संतान बहुत परेशान करेंगे, संसार तो हिला दें। और इसमें हम लोग के और एक बात है, वो 2 बार ऐसे हुआ था। एक बार जब उनका संतान होने वाले थे तब उनको उनके घर में जो संतान होंगे वो देवता लोग को, एक्चुअली दीति और अदिति थोड़ा उनका आपस में पड़ता नहीं था, इसलिए वो चाहते थे हमारा संतान जो होगा वो आदित्य लोग को, देवता लोग को जैसे परेशान कर सकता है। इसीलिए उनका हस्बैंड काश्यप ने उनको बताया आप ऐसे करो, ऐसे हम आपको नियम बताते हैं, उसी नियम से 100 साल तक व्रत को पालन करना है। तब तो क्या होगा, तुम्हारे घर का जो संतान होगा वो अच्छा होगा। तब जो व्रत किए, जब व्रत शुरू कर दिए, जब देवता इंद्र भी समझ गए क्या बात है भाई, वो तो अभी ऐसी संतान उत्पाद करेगी जो हमको परेशान करेंगे। इसीलिए इंद्र क्या किए, इंद्र आकर छोटा सा होकर उनका घर में प्रवेश किए। जब प्रवेश कर गए, प्रवेश करने के बाद उनका घर को एक्चुअली प्रवेश नहीं कर पाते थे। एक दिन वो व्रत को भंग किए थे। कौन? दीति ने। मतलब जब व्रत को भंग किए उसी चांस में वो घुस गए। कौन? इंद्र। घुसने के बाद गर्भ में घुस गए, जाकर उनका गर्भ को 7 भाग में
पीस पीस कर काट दिया। तो वो बच्चे लोग जो थे वो चिल्लाते रहे, तो उनको रोका, चिल्लाओ मत। इसके बाद जब चिल्लाते उनको और साथ भाग कर काट दिया। मतलब 7 × 7 49 पार्ट्स हो गए। तब होने का बाद वो उनका मरूद मतलब जस्ट बी साइलेंस, चुप रहो। लेकिन चुप तो हुए नहीं। बाद में जो संतान जब हुए तब क्या हुआ, इंद्र का संग से प्रभाव से बोला मरुद बन गए। इसीलिए 49 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मरुद से। ऐसे ही जब उनके घर में वो संतान आए, कौन, वो जो हिरण्यकशिपु, दोनों ऐसे जमज संतान थे। जो मतलब जमज थे, इसीलिए दोनों जब गर्भ में आए वो भी 100 साल थे। 100 साल तक वो कोशिश किए कैसे अच्छा संतान निकले, लेकिन वो संतान गर्भ का अंदर से इतना हल्ला मचाए तो पूरा स्वर्ग, उसके बाद जितना हायर प्लैनेट्स सारे आग जैसे जलने लगा। इतना आग जलने लगा, पता नहीं चला क्या होने वाला है अभी। और बहुत सारे बुरा असर पड़ने लगा। बुरा असर मतलब बहुत सारे अपशकुन देखने लगा। अपशकुन कैसे हुआ, श्लोक निकालो। उसे बोलते हैं जब दीति ने समझ गए उनका संतान जो होने वाला है, जैसे इसलिए एक श्लोक हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं। महाचला भुवस्तेरुत्सव सर्वा प्रज्वलन्तु सोलोश्चाश्चनयोस्तेतु केतवश्चार्चित हेतवः। तब पर्वत के साथ सारा पृथ्वी ऐसे कंपने लगा और ऐसे लगता था जिससे पूरा पृथ्वी जलता है। और उल्का और केतु और वज्रपात, शनि, राहु, ऐसे मंगल जो अमंगल सूचक ग्रह है वो लोग आसमान में देखने लगे। मतलब इसको कहते हैं जब इस संतान जो भूमि मान गर्भ में थे तब क्या स्वर्गलोक, भूलोक, अंतरिक्ष में कई प्रकार का भीति का संचार हुआ जब गर्भ में थे। और इतना प्राकृतिक दुर्योग दिखाया, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, उसको देखकर समझ गए, दीदी ने समझ गए, हमारे पतिदेवता को बोले थे ऐसे होने वाला है। और क्या हुआ ना, वज्र का निशान, वज्र आया, समुद्र जैसे, सागर जैसे पानी का उच्छ्वास हुआ, तरंग से बहुत जैसे हमारा सुनामी आता है ऐसी स्थिति हो गया। और चार तरफ नदी सरोवर सब विक्षिप्त हो गए और सारे जितना कमल का फूल थी वो सब बर्बाद हो गए। और क्या है ना, सिगार लोग चित्कार करने लगे और जो ओल होता है, पेचा होता है, वो क्या वो शब्द करने लगे। ऐसे चुप होना चाहिए था लेकिन शब्द करने लगे। और सारे अमंगल सूचक जो अमंगल सूचक होता है ना, सारे देखने लगे। कुत्ता लोग क्या किए, सिर ऊंचा कर माने गाना करने लगे, चिल्लाते रहे और कभी कभी वो रोने लगे। और गंधर्व लोग एक दल होकर पूरा पृथ्वी को माने जैसे अपना पैर में पृथ्वी को गाढ़ा कर देंगे, ऐसे कुछ करने लगे। ऐसे भागवत में बहुत सारे श्लोक है जो श्लोक देखने में पता चलता है जे एक्चुअली होता है क्या। क्योंकि उस टाइम में उन लोग का जो जन्म होने का पहले ही ऐसी स्थिति हो गया, मतलब सब समझ गए जो कोई कुछ बुरा चीज होने वाला है। अभी वो चीज को देखकर अभी उसका पहले हम बता थोड़ा पहले हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान शिशुपाल को ले गए ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, क्यों ले गए? क्योंकि यही शुरुआत होता है। वैकुंठ में
वो लोग द्वारपाल थे। कौन थे? जय और विजय दो द्वारपाल थे। वैकुंठ द्वारपाल मतलब विष्णु जैसे देखने लगते थे और विष्णु जैसे ऐसे उनका पोशाक था और ऐसे उनका अस्त्र भी था। और वो लोग जब वैकुंठ का जो द्वार होता है, कई द्वार होता है, उसमें 7वां द्वार में वो लोग थे। 1 2 3 4 5 6 द्वार में कोई नहीं थे, 7वां द्वार में वो लोग थे। लेकिन भगवान कभी क्या करते, जैसे काल हम चर्चा किए थे, भगवान रामचंद्र जब तीर मारे थे तो 70 ताल का साथ स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सारा जगत को वो तीर स्पर्श किया था। ऐसे ही इधर ही हम देखते हैं भगवान का, जब कोई भगवान कुछ करने जा रहे हैं तो भगवान क्या करते हैं, एक तीर में 10 शिकार करते हैं। इसलिए इधर क्या किए, एक बार लक्ष्मी देवी ने भगवान का चरण सेवन करते हैं। जब लक्ष्मी देवी भगवान का चरण सेवन करते हैं, सेवा करते थे, मतलब मैसेज करते थे, तो वो देखते हैं भगवान का चरण तो जैसे रुई जैसे, माखन जैसे, इतना सॉफ्ट उनका बॉडी है, उनका शरीर इतना सॉफ्ट है, लेकिन वो तो उनका एक रस है, वीर रस मतलब योद्धा होते हैं। लेकिन योद्धा कैसे संभव है? तो भगवान योद्धा होना संभव नहीं है। ऐसे वर्णन आता है, वीर रस है, बहुत बड़ा योद्धा है, वो है, लेकिन हमको लगता नहीं भगवान योद्धा। कौन सोच रहे हैं? लक्ष्मी ने भी सोचा। और एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण ने अपना कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, तब वो जय विजय को बोले, देखो अभी हम विश्राम कर, किसी को भी घुसने नहीं देना, कोई भी आया अंदर घुसने नहीं देना। उस टाइम में लक्ष्मी देवी आए। लक्ष्मी देवी आए, वो जय विजय को बोले, हे माते, अभी तो भगवान का आदेश है जो कोई जिसे अंदर नहीं जाए। अगर पूरा गुस्सा हो गया, तो क्या बात है, अरे हम उनका पत्नी है, हमारे लिए कोई आदेश से काम होता नहीं क्या? आदेश दूसरे लोग के लिए, हमारे लिए कोई आदेश होता है, हम तो कभी जा सकते, लेकिन ना हम प्रभु ना बोले, हम तो एकदम आपके लिए भी ना बोले। तो सुनकर लक्ष्मी देवी कुछ बोले नहीं, हम लोगों को गुस्सा हो गया। और सोचे क्या बात है, वो सिक्योरिटी वो हमको ही पहचान नहीं पाते हैं। हम खुद, अरे बेडरूम के लिए हमारा अलाव नहीं तो किसका अलाव? लेकिन वो तो जबरदस्ती ना बोल दिए। अब क्या करें, लक्ष्मी तो नाराज हो गई, लेकिन चले गए, मन में गुस्सा हो गए, जो लोग कैसे बात करते हैं। इसके बाद तीसरा घटना है, उसमें क्या होता है, जिसे आपका ब्रह्मा का 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनंदन। वो 4 मानस पुत्र ने आए थे भगवान को दर्शन करने के लिए। ऐसे वो लोग पहले से जन्म से ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब जो लोग भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, स्वरूप को मानते नहीं, वो ब्रह्मवादी होते हैं। अभी वो ब्रह्मवादी चतुर्कुमार ने जब आए कहाँ, वैकुंठ में, लेकिन वैकुंठ में जब प्रवेश किए, वैकुंठ में भगवान का चरण तुलसी, भगवान के चरण का जो तुलसी होती है, और तुलसी का इतना सुगंध है, पूरा चार तरफ वैकुंठ में सुगंध, इतना ताज़ा सुगंध था। और सुगंध से वो लोग इतना आकर्षित हो गए, तो भगवान का रूप के लिए उनका थोड़ा आकर्षण हो गया, और रूप दर्शन करने के लिए वो लोग आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो आगे आकर वो लोग पहुँचे कहाँ, एक गेट। जब गेट में आए, देखे एकदम हीरा नीला का सुंदर गेट है, इतना सुंदर दरवाजा। गेट देखकर वो गेट देखते और समझ नहीं पाए, और वो 6 गेट क्रॉस कर 7वां गेट में पहुंच गए। लेकिन 7वां गेट में आ गए, तब 7वां गेट में उनको कोई रोक दिए। जो रोक दिए, कौन लोग हैं? जय और विजय रोक दिए। जय विजय रोक दिए, क्यों रोक दिए? क्योंकि वो चतुर्कुमार जो थे वो एकदम नंगा थे, और 5 साल 3-4 साल का बहुउम्र का जैसे उम्र ऐसे होते, उनको देखने में लगता नहीं था कोई बड़ा उम्र का। यहीं से क्या होता है, हम लोग जैसे हम लोग का संत लोग पहचानने के लिए शास्त्र बोलते हैं, कोई संत को आप पहचानेंगे उनका चेहरा से नहीं, उनका जन्म से नहीं,
उनका कर्म से, उनका आचरण से, आचार आचरण से हम समझेंगे कितना बड़ा संत होते हैं। लेकिन हम लोग कोई कितना बड़ा बड़ा दाढ़ी है, उनको कितना फॉलोअर है, कितना अच्छा मंत्र बोलते हैं, वो सब देखकर हमको कोई स्वामी को समझना नहीं चाहिए। जैसे हमारे भारत में क्या होता है, कई मंदिर है, विदेशी लोग घुसने नहीं देते। क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, आपका चमड़ा देखकर घुसने नहीं, आपका चमड़ा क्या इंडियन चमड़ा है, अंदर में जा सकते हैं, अगर विदेशी चमड़ा है घुस नहीं सकते। कई मंदिर वाली है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज हुआ, जय और विजय ने दोनों खड़ा होकर, एक्चुअली कुछ दिन पहले जय और विजय दोनों अपने प्रजल्प कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। जैसे बर्तन लोग में जो गपशप होता है, वो गपशप क्या गपशप होगा, गपशप में वही भगवान के बारे में होना है और क्या है। वो लोग सोचते हैं, हम लोग सुना है भगवान बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन योद्धा तो है सुना है, लेकिन कैसे संभव है, भगवान दिन भर ऐसे पड़े रहते हैं, कहाँ युद्ध करेंगे, कहाँ युद्ध करेंगे। और कभी युद्ध करेंगे भी तो हम लोग जैसे पहलवान है, हम लोग जो योद्धा है, हम लोग के लिए ठीक है, क्योंकि वो तो दूसरे किसी से युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए शायद कभी युद्ध होने वाला है तो हम लोग के साथ ही युद्ध होने वाला है। देखिए, लक्ष्मी का एक इच्छा है और जय विजय का स्वप्न है, और अभी वो देखते हैं कहाँ, अभी जो कुमार लोग आए, कुमार लोग जो पहुँचे, कुमार लोग का जब उनको रोक दिए, तो रुकने के बाद तो कुमार लोग बोले क्या बात है भाई, वैकुंठ जहाँ कुंठा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया भाई, हमको बात क्यों हमको रोकते हो, हम भगवान दर्शन करने जाएंगे। आज जब वैकुंठ में प्रवेश कर गए, इसका मतलब उनका इतना क्वालिटी नहीं होगा, क्वालिफिकेशन नहीं होगा, अंदर प्रवेश करेंगे कैसे, उनका क्वालिफिकेशन है बोलकर तो प्रवेश कर पाए। अभी हम जब प्रवेश कर गए, तुम्हें रोकता है क्यों। इसके बाद कोई बोलकर तुरंत वो लोग क्या किए, उनको गाली देना लगे। किसको, जय विजय को गाली दी, बोले देखो तुम जो समझ नहीं पाते हो कौन योग्य है कौन अयोग्य है, इसका मतलब है तुम हमारा फिजिकल जो शरीर को देखकर तुम समझते हो हम बच्चा है, लेकिन हम ब्रह्मा का पहला संतान है। वो बोलकर गाली दिए, बोले देखो तुम क्या एक काम करना है, तुम लोग दोनों इस वैकुंठ में रहने लायक नहीं है। तुम लोग जो आचरण करते हैं, जो बिहेवियर करते हैं, जो काम किया, वो काम मरते लोग ठीक है, तुम लोग जाओ मरते में जन्म ले लो। और मरते में जन्म लेने से क्या होगा, तुम लोग दो ऑप्शन है तुम्हारे लिए हमने दिया, तुम भक्त होकर जन्मोगे, भगवान का स्मरण करोगे, तब 7 जन्म तुम रहना है मरते में, और तुम लोग दुश्मनों को जन्मोगे, भगवान स्मरण ही करना है तुमको, कोई बात नहीं, लेकिन 3 जन्म में वापस आ जाओगे। ऐसे जब चिल्लाते चिल्लाते वो गाली श्राप दे दिए, तो भगवान अंदर थे। भगवान तुरंत जब सुने, वो नंगा पैर में ऐसे लक्ष्मी देवी नहीं ले आए, तुरंत दौड़ कर आ गए, क्या हुआ तो समझ गए बात क्या हुआ। जब आ गए, आकर भगवान ने देखते हैं जो क्या हुआ ना, इधर उनका श्राप हो गया, ब्राह्मण लोग श्राप दे दिया। तब भगवान ने उनको क्षमा भिक्षा दी, किसको, चतुर कुमार को। बोले हे ब्राह्मण जी, ऐसे देखिए हमारा जो द्वारपाल है, वो जो गलती किया है वो गलती उनका नहीं है, वो गलती हमारा है, क्योंकि वो हमको रिप्रेजेंट करता है। तब वो लोग बोलते हैं देखिए कोई वैकुंठ में रहता है, आपके पास रहता है, आपका जो गुण होता है उनको वही गुण होना चाहिए, आपका जो यहाँ का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम उनको मानना चाहिए। और ऐसे शास्त्र में कहते हैं भगवान का जो गुण होता है, भक्त लोग का 79% गुण ऑटोमेटिक क्वालिटी उनका मन में आ जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं उनको तो कोई गुण ही नहीं है, इसीलिए हमने श्राप दे दिया। तो भगवान उनको बहुत उनका गाली दिए, किसको, जय विजय को। बोले देखो जो ब्राह्मण लोग हमको भगवान बनाए, ब्राह्मण लोग का चरण हमने हृदय में स्थापन किया, वही ब्राह्मण लोग को तुमने रोक दिया। एक्चुअली थोड़ा अलग से हम सोचे, फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन। जब वो लोग ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मवादी मतलब जो भगवान का स्वरूप को विश्वास नहीं करते थे, तो उनको वैकुंठ में आने का जरूरत क्या। जो ब्रह्मवादी थे
उनको भगवान का दर्शन कर क्या मतलब है? तो मतलब ही नहीं। जब भगवान का स्वरूप ही आप स्वीकार नहीं करते, आने की जरूरत नहीं। ऐसे इन अदर सेंस हम बोलेंगे जो जय विजय जो रोक दिया, ऐसे कोई बड़ा गलती किया ऐसी बात नहीं। आज जब कोई सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो गेट कीपर होते हैं, जो उनका काम तो रोकना है। हम कोई गेट में आदमी रखेंगे, बोले किसी को नहीं रोकना है, सब बैकुंठ तो सब खुला सबके लिए रहेगा, तो गेट कीपर की क्या जरूरत है? तो गेट कीपर जरूरत ही नहीं। जब गेट कीपर रखा तो किसी को तो रखेगा ना। और बैकुंठ में जो आएंगे सब तो एलिवेटेड शूल होंगे, कोई बड़ा महात्मा होंगे, कोई साधारण लोग तो आ नहीं सकते हैं। इसका मतलब किसी को नहीं रोकेंगे, ऐसी बात है। जो भी हो वो चर्चा के विषय नहीं है हमारा विषय होता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बात बोल रहे हैं, देखो तुम लोग भगवान के पास जाने के लिए भगवान के लिए 100% डेडिकेशन चाहिए। 100% हमारा मन में जो भगवान के लिए मन व्याकुल होगा, हम भगवान के लिए सोचेंगे 100%, तब हम भगवान का भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद और कोई बोले ठीक है 100% नहीं होता, 80% होने से चलेगा। बाद में एक श्लोक है भागवत में, नष्ट प्रायसु अवध्यसु नित्यम भगवत सेवया। यहाँ पे नष्ट प्रायसु अभद्रेसु मतलब हमारा जितना अभद्र, जितना भद्र मतलब गुड क्वालिटीज, अभद्र मतलब बैड क्वालिटीज, जितना बुरा आदत है, बुरा आदत से प्रायसु, प्रायस को जब ट्रांसलेशन के प्रभुपाद में बोलते हैं नष्ट, प्रायस मतलब 75%, मतलब हमारा जो आदत है वो 75% आदत हमारा बुरा आदत हट जाना चाहिए। तब क्या होगा, हम भक्ति में स्टेडी हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, हम भक्ति में रह सकते हैं। इसलिए जब बोलते हैं चिन्मय जगत मतलब क्या है, जहाँ पे हमको पूरा कोई जागतिक वासना कुछ नहीं होना चाहिए। यद्यपि भगवान और जीव का अंदर क्वालिटेटिवली एक ही होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली मान बहुत बड़ा फर्क है। जो समुद्र है, समुद्र का पानी का एक कणा है, ऐसे फर्क होता है। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने, उनका एक दोस्त आए थे, वो दोस्त बहुत बड़ा स्कॉलर थे, बहुत ज्ञानी थे। वो आकर भगवान कृष्ण की लीला के ऊपर में एक फिक्शन बनाया, फिक्शन जो फिक्शन बना मान रचना किए थे। रचना बार बार भक्ति विनोद ठाकुर को समझाएं, जब भक्ति विनोद ठाकुर समझाएं कोशिश किए, देखो तुम एक बार सुनो तो हम क्या लिखा है। जब भक्ति विनोद ठाकुर उनको समझा, देखो भगवान का जो लीला होता है वो कोई काल्पनिक नहीं हो सकता है। भगवान की लीला अद्यप्य सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान व्यक्ति ही पाए। अद्यपि आज के दिन में भगवान का लीला नित्य लीला, नित्य मतलब अभी भगवान कोई ब्रह्मांड में अभी जन्म लिए हैं, कोई ब्रह्मांड में बाल लीला कर रहे हैं, कोई ब्रह्मांड में अंत लीला कर रहे हैं, कोई अनेक जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का कोई ना कोई ब्रह्मांड में है अभी, और उनका लीला कर रहे हैं। मतलब हम भगवान का जो लीला होता है उसको स्पेकुलेट नहीं कर सकते। हमारे क्या मन में आएगा उसको सोचकर हम किताब लिखेंगे, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे हम देखते हैं जब सवेरे सूरज उगते हैं, बहुत सॉफ्ट लगते हैं दिखने में, बहुत मतलब इतना गर्मी नहीं होता है, थोड़ा बाद आस्ते 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 गर्मी बढ़ते हैं। और जब शाम को सूरज डूबते हैं तब देखते हैं पूरा ठंडा हो जाता है। अभी देखिए सूरज उगना और डूबना और हमारे स्थिति का ऊपर निर्भर करता है। सूरज एक ही जगह में है, हम जैसे घूमते हैं, हमारे घूमने के ऊपर डिपेंड करता है। हम सूरज को ठंडा देखेंगे ना गर्मी देखेंगे, उनको सूरज उठी माने सवेर का सूरज देखेंगे ना शाम का सूरज देखेंगे ना दोपहर का सूरज देखेंगे, वो डिपेंड करता है हमारा क्या स्थिति है, हमारा पोजिशनिंग का ऊपर डिपेंड करता है सूरज को हम कैसे दर्शन करेंगे। उसी हिसाब से भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए हम कैसे देखेंगे, हमारे विजन से हम भगवान का दर्शन करें। भगवान उनका जो लीला है वो रेगुलर चल ही रहा है,
इसीलिए हमारा जैसे एक एग्जाम्पल बोलते हैं, चाइना में क्या होता है, चाइना बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ लॉ, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा डेमोक्रेसी, जैसे कहीं बोलते हैं हमारे मोनार्ची है, लेकिन चाइना में क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ लॉ। उसमें गवर्नमेंट ऑफ लॉ में क्या होता है, 5 धर्म को उनको ऑथराइज किए, गवर्नमेंट ऑथराइज किया है, वो जो धर्म को उनको गवर्नमेंट जैसे बताएगा वैसे मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे जूइश लोग जो होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो ईसाई में बाइबल का जो रूल्स होता है, रूल्स मानना पड़ता, जो मानते हैं वो ईसाई बोला जाता है, जो नहीं मानते उनको मतलब ईसाई है नॉट इन गुड स्टैंडिंग ऐसे बोलते हैं। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमारे हिंदू धर्म का एक कहना कहते हैं धर्म 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 ही साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म मतलब जो भगवान का प्रणीत, जो भगवान प्रणयन किए हैं, जो भगवान रचना किए हैं, भगवान जो लॉ गॉड, भगवान का लॉ, कृष्ण भगवान का जो नियम है वो नियम को धर्म कहलाते हैं। इसलिए हम कभी देखेंगे गोलोक वृंदावन में, आपका वैकुंठ में धर्म अर्थ काम मोक्ष वो 4 चीज रहता है। हमने कैसे हो गया, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तो इस संसार का चीज होना चाहिए, गोलोक में कैसे होगा, मतलब गोलोक में धर्म है, क्या धर्म है ना, भगवान का सेवा करना है, वही धर्म है। गोलोक में अर्थ होता है भगवान को हम कितना आनंद प्रदान करते हैं, और मोक्ष क्या होता है, भगवान जितना खुश होंगे वो हमारा इतना एलिवेशन होगा, हम और भगवान नजदीक सेवा कर सकते हैं, वो मुख्य होता है। ऐसे हर जगह में एक स्तर होता है, अपना स्तर से भगवान सेवा करना है। जैसे हमारा शास्त्र में कहते हैं ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण क्या, ब्रह्म बंधु को भी नहीं मानना चाहिए, ब्राह्मण छोड़िए। कभी पहले जो राजा लोग होते थे वो ब्राह्मणों को कोई मारते नहीं थे, कोई ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति आ गए तो उनको क्या करते हैं, उनका मृत्युदंड होने वाले हैं लेकिन उनको मृत्युदंड नहीं देकर उनको राज्य से भगा देते हैं, उनको दूसरा को शास्त्री देते हैं, लेकिन मृत्युदंड नहीं होता है। लेकिन ब्राह्मणों को दान करने का एक कल्चर होता है। जैसे हम देखें नित्यानंद प्रभु, हमारा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जो चतुर्कुमार आए थे, चतुर्कुमार जस्ट लाइक ब्राह्मण लोग थे, सन्यासी जैसे थे, उनमें कोई संसार के प्रति आसक्ति नहीं था, हो सकते निर्विशेषवादी, हो सकते ब्रह्मवादी, लेकिन वो सन्यासी थे, मतलब उनका सांसारिक कोई मोह नहीं था। इसीलिए हमारा हिंदू का जो संस्कृति है उसमें कहते हैं कोई भी संप्रदाय का सन्यासी हो उनको इज्जत करना चाहिए। भगवान जब नित्यानंद प्रभु अपना घर बचपन में थे, उनका पिताजी हाड़े पंडित, उनका पास एक ब्राह्मण आए थे, संत आए थे, वो जब जाते थे तो उनको क्या बोले, जे हमको एक दान चाहिए, क्या चाहिए, तुम्हारा पुत्र हमको दे दो। देखिए नित्यानंद प्रभु हाड़े पंडित के इतना प्रिय थे, लेकिन तब भी वो क्या किए, अपना पुत्र को दे देना पड़ा। उससे इससे पता चलता है कैसे हम लोग, वैसे मतलब चतुर्कुमार लोग कैसे, कुछ लॉजिक है अंदर जाने का लॉजिक है, कई लोग कुछ लॉजिक होता है अंदर नहीं जाने का लॉजिक है। जो भी हो, जो रोक दिए, मतलब चतुर्कुमार कहने का मतलब हम लोग सन्यासी ब्राह्मण है, उसी में डिस्टर्ब हमको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उनका वो भी बोलते हैं कि क्या भाई हमारा ड्यूटी हम क्या है। अभी भगवान जब आकर उनको समझाएं, भगवान जब क्षमा याचना किए हैं तो चतुर्कुमार ने बहुत शर्मिंदा हो गया। वो सोचे जो अभी मतलब इसका मतलब क्या, जैसे हम लोग बंगला में कहते हैं बहू के मारे झी को सिखाए, मतलब हम लोग किसी को हमारे घर में नया कोई शादी करके बहू आई है, उसको बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उसको हमारी नौकरानी होती है, उसको हम गाली देते हैं,
गालियाँ हमारे बहुत समझ लेती हमको बोलते। ऐसे ही बात है, भगवान ने अपने सारे दोष को मान लिए, मानकर उनको प्रार्थना की। किसको? चतुर्कुमार को। तो अब इसका मतलब है चतुर्कुमार लोग समझ गए कि देखो गलती तो किए हैं द्वारपाल, लेकिन गलती क्षमा क्या कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। इसका मतलब है वी आर नॉट फिट टू बी हियर। हम लोग का योग्यता नहीं है, हम जो गाली दिया, जो श्राप दिया, वो श्राप देने के लायक हम नहीं, मतलब हमारा श्राप देना गलती हो गया। जो भी हो गया अभी ब्राह्मण लोग बोल दिए। अभी क्या हुआ? परिणत क्या हुआ ना? भगवान का एक इच्छा था अपना वीर यश प्रकाश करने के लिए, लक्ष्मण देव की इच्छा था उनके पति को वीर देखने के लिए, और जो द्वारपाल जय विजय ने उनका इच्छा था भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। और सबका इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने जय विजय को मर्त्य लोक में भेज दिया। और क्या उनका श्राप मिला ना? 7 जन्म भक्त होकर जाएंगे, नहीं तो 3 जन्म अभक्त हो जाएंगे, भक्त विद्वेष, भगवान को विद्वेष होकर जाएंगे। और दोनों में से जो जय विजय ने वो सेकेंड ऑप्शन में मान लिए। वो बोले देखिए हम 7 जन्म भगवान को छोड़कर रहना मुश्किल है हमारे लिए, इससे बढ़िया है हम 3 जन्म भगवान को विद्वेष करेंगे, भगवान को याद तो रखेंगे बस। वही लोग जब बाद में आए तब दिति के गर्भ में वो लोग हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आए। बाद में वो लोग रावण और कुंभकर्ण बने थे, और अभी इस द्वापर युग में शिशुपाल दंतपक्ष होकर आए। लेकिन हम देखिए जब तक भगवान कृष्ण का स्पर्श नहीं होता है तब लोगों को उद्धार नहीं हुआ। पहले भी 2 बार मरे थे भगवान, हाथ से राम का हाथ से मरते हैं, नृसिंहदेव का हाथ से मरते हैं, लेकिन बलदेव का हाथ से मरे थे। लेकिन भगवान कृष्ण जब तक नहीं मारते हैं तब लोगों का उद्धार नहीं हुआ था। और जब वो गर्भ में जन्म हुए, पैदा होने के बाद अभी भागवतम में एक द्वितीय स्कंद में 10वां अध्याय 1 नंबर श्लोक में बताते हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम उत एव ते। इसमें कहते हैं अत्र, मतलब श्रीमद् भागवतम में अत्र सर्ग विसर्गश्च, यहाँ पे पहला भागवतम का पहला स्कंद में सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम पूर्तयः मन्वन्तरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र मतलब यहीं पे भागवतम में सर्ग मतलब सृष्टि, विसर्ग मतलब उपसृष्टि। उपसृष्टि मतलब क्या होता है? भगवान ने हमको कुछ मौलिक वस्तु दिए हैं, जैसे शीत, आग, तेज, मरुद, व्योम, 5 महाबुद्धि हैं, मन, बुद्धि, अहंकार दिए हैं, 5 कर्मेंद्रिय दिए हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं। अभी उसको लेकर हम ब्रह्मा जी क्या किए? उसको बना कर जोड़ कर उसको बढ़ाकर अभी नया सृष्टि किया, इसको बोलते उपसृष्टि। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम, इतिहास में बताते हैं स्थानम मीन्स प्लैनेटरी सिस्टम, कहाँ हमारा इस पृथ्वी कहाँ है, मतलब बहुत सारे ग्रह होते हैं, हमारा स्थान कहाँ है। इसके बाद आता है चतुर्थ स्कंद में आता है पोषणम। पोषणम मतलब इस ग्रह मंडल में जितना प्राणी रहते हैं सबको भगवान मेंटेन करते हैं, पोषण करते हैं, मतलब खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, जोड़ते हैं। स्थान पोषण मुतय, मुतय मतलब कर्म वासना। जब वो लोग रहते हैं उधर, वो लोग क्या होता है अपना हिसाब से वो लोग कुछ ना कुछ कर्म करने का वासना उनका मन में होता है, कुछ ना कुछ करेंगे, कर्म प्रेरणा। इसके बाद बोलते हैं मन्वंतर ईशानुकथा। मन्वंतर 6ठ स्कंद में बोलते हैं हमारे जो 14 मनु होते हैं वो मनु कैसे कैसे आए, क्या किए, नहीं किए, मन्वंतर। ईशानुकथा, ईशानुकथा मतलब ईश्वर का कथा। 7वें स्कंद में हम जो नरसिंहदेव का चर्चा करने जा रहे हैं कल, वो नरसिंहदेव चर्चा में उसमें आता है ईशानुकथा मतलब ईश्वर का कथा क्या है, कैसे ईश्वर कौन है उसके बारे में। इसलिए हमने देखा था, कल चर्चा किया था परफेक्ट ईश्वर कौन है, कल हमको पता चलेगा। ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय, निरोधो मुक्ति आश्रय।
अष्टम में निरोध होता है, और निरोध मतलब कैसे भगवान धाम प्रत्यावर्तन करना है। नवम अध्याय मुक्ति के बारे में, मतलब मुक्ति मतलब हमारा स्वरूप स्थिति क्या है। और दसम स्कंद में आश्रय मतलब हम किसका शरणागत होंगे, वो बात बताए। इसलिए अभी हिरण्यकशिपु जब हिरण्य का जन्म हुआ, जैसे हम लोग हमारा कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा जन्म होते थे उसको टाइम लगते बड़ा होने में, लेकिन हिरण्यकशिपु जन्म से राक्षस लोग क्या होते हैं, तुरंत बड़ा हो जाते हैं, जन्म से बड़ा हो जाते हैं। वो बड़ा हो गए, पूरा उत्पात मचाते रहे। इतना हुआ, वो हिरण्यक्ष उनको इतना पावरफुल लोग थे, वो जा करके वो तो भगवान का द्वारपाल थे ना, वो तो ऐसे इतना पावरफुल नहीं होते, भगवान किसको रखेंगे, बेस्ट अमंग एवरीबॉडी, जो उनका जो बेस्ट होगा तब तो द्वारपाल बनेंगे। जब वो लोग आए हैं, हिरण्यक्ष ने इतना पावरफुल था, वो पूरा वो लोग रहते थे स्वर्ग में, लेकिन पूरा दुनिया घूमता था। हाँ, और घूमते घूमते एक दिन क्या पृथ्वी में आया, पृथ्वी पृष्ठ में आकर देखा बहुत सारे हीरा नीला सोने का खान है, वो है। उसे देखो उसे लालच हो गया। तो लालच हो गया, वो लालच से पड़ क्या वो बोला, सोचा जिसको हम चोरी करना है, ले जाना है, क्योंकि वो तो उसमें सबसे बड़ा बढ़िया थे वो लोग। हिरण्यक्ष क्या जैसे चोर होते हैं ना, जैसे किसी घर में चोर घुसते हैं तो चोर क्या करते हैं, जो सोना रोटा जो अच्छा चीज होता है, रुपया पत्र होता है, जो अलंकार होते हैं, सब लेकर भाग जाते हैं। लेकिन इधर वो क्या हिरण्यक्ष ऐसे नहीं किया। वो सोचता है हम सोना रुपया लेकर फायदा नहीं, पूरा पृथ्वी को लेकर चल जाएंगे। मतलब कोई आपका घर में चोरी करने आया, वो आपका चीज को क्या चोरी करेंगे, आपका घर को लेकर भाग जाए, घर को मिट्टी से उठाकर चल जाए। ऐसे ही हिरण्यक्ष क्या किया, पृथ्वी को लेकर चला गया। कहाँ चला गया ना, गर्भ सागर में लेकर कीचड़ का अंदर घुसा दिया। अच्छा, गर्भ सागर में ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, और कीचड़ अंदर ढाल दिया। और इधर भगवान ने अभी ब्रह्मा के पास आए हैं, आकर बोलते क्या बात है, ब्रह्मा बोलते ऐसे ऐसे बात है, हमारा पृथ्वी तो चोरी हो गया। चोरी हो गया? हाँ चोरी हो गया, पृथ्वी चोरी हो गया, क्या बात करते हैं, चोरी है का मतलब कोई लेकर चला, कौन ले गया, हिरण्यक्ष ले गया। तो भगवान समझ गए बात कैसे हुआ, इसीलिए क्या किए, बोले ठीक है। तुरंत ब्रह्मा का नाक से ऐसे थोड़ा सा मैला शेष निकल गया, निकल कर बड़ा होने लगा। बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो गया, बड़ा रूप ले लिया। पहले तो पहाड़ जैसे हो गया, इसके बाद आसमान जैसे हो गया, आसमान जैसे होकर बड़ा हो रूप लेकर वो आए, आकर गर्भ सागर में गए। और जाकर और एक्चुअल क्या होता है, कीचड़ में घुसा दिया था, वो इतना बड़ा सागर का अंदर हमारे पृथ्वी से घुस गया। पृथ्वी घुसना मतलब एक जैसे छोटा कोई दाना जैसे होता है, ऐसे लगता है। कीचड़ से दाना का निकालना इतना कठिन नहीं है। इसलिए भगवान ने बराह रूप लिए, क्योंकि बराह कुत्ता वो लोग क्या, तो उनका घ्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग होता है। और पृथ्वी का गुण है, उनका स्मेल होता है, मिट्टी का स्मेल होता है। इसीलिए भगवान ने बराह रूप लेकर वही मिट्टी का स्मेल ढूंढते ढूंढते वो जाकर पृथ्वी को निकाल कर उसको लेकर अपना स्थान में रख रहे हैं। एक्चुअली एक घटना है, जिसे क्या हुआ हम बाद में बताते हैं। जब अभी हिरण्यक्ष क्या बीच में वो पृथ्वी को छिपा दिया, छिपा कर वो घूमते रहता है, किसके साथ लड़ाई करेगा। वो कोई पहाड़ को देखता है, पहाड़ के ऊपर दो थप्पड़ मार देता है, और थप्पड़ मारते मतलब क्या, पहाड़ पर चूर्ण हो जाता है, इतना बलशाली था। ऐसे बलवान था, वो जाकर वरुण के पास पहुंचा, समुद्र में वरुण देवता के पास पहुंचा। उनको बोला, हे वरुण देवता, आपके पास हम भिक्षा के लिए आए हैं। भिक्षा? हम क्या भिक्षा देंगे? अरे आप लोग राजा है, हम क्या भिक्षा देंगे आपको? ना, हम राजा होते हुए क्या है, हमको एक भिक्षा आपको देना है। क्या भिक्षा देना है ना, हम आपको से युद्ध करना चाहते हैं। तो वरुण देवता बोले, अरे हम बुढ़ा हो गया भाई, हमारे साथ तुम जवान है, तुम हमारे साथ क्या युद्ध करोगे, और तुमको मजा नहीं आएगा। हम क्या, तुम तो एक मारोगे तो हम मर जाएंगे। इससे बढ़िया है तुम देखो, तुम जो पृथ्वी को छिपा कर रखा था, जो पृथ्वी लेकर भागते हैं, देखो
वो देखा हाँ अरे पृथ्वी लेकर भागता है क्यों, कहाँ 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 चला गया, गलत। तो उनका पीछे सही बात है। और भगवान ने उस टाइम में इस पृथ्वी को अपना एक जंगली सुअर जो होते हैं ना, जो बड़ा होते हैं, उनका दांत होता है, वो दांत के ऊपर हमारा इतना बड़ा थे, पृथ्वी को अपना दांत के ऊपर पकड़ कर लिया है, लेकर पृथ्वी को उनका जगह में सेटिंग किए, जहाँ से हमारे पृथ्वी का 14 जो ब्रह्मांड में हमारा 14 भुवन है, 14 में नीचे से 6, इसका बाद 7वां जगह पृथ्वी है। अभी 7वां जगह पृथ्वी जहाँ है वहीं आकर सेटिंग कर दी। तो अब उधर से वो आ गया, कौन, वो हिरण्याक्ष आकर पूरा गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उनका साथ लड़ाई करने लगा और भगवान ने उससे लड़ाई कर उसको मार दिया। इसको हिरण्याक्ष को, हिरण्य को मार दिए। मारने के बाद हिरण्य का वध हो गया। उसके बाद आपका बलराम ने वहाँ से चले गए। वहीं हम लोग रखेंगे, आज चर्चा यहीं रखेंगे। काल हम शुरू करेंगे हिरण्यकशिप का कैसे वो बदला लेते आए और कैसे के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे नरसिंह जी का तरफ। और कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ सुनते बच्चे, हाँ हाँ मैंने एक्चुअली बलि महाराज का नेक्स्ट जनरेशन मैंने आ जाएगा बलि महाराज का। और बेने का एक्चुअली वो क्या हुआ था, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त थे। बाद में उनका एक लड़की थी जो अनिरुद्ध से शादी किया था। वो इसको लेकर वो थोड़ा नाराज हो गए थे, अनिरुद्ध को बांध कर रख दिए थे। इसीलिए बाद में कृष्ण आकर उनको मारे थे। मारने के बाद उनको वही उसी घटना लेकर उनका युद्ध हुआ था। लेकिन बेन राजा एक घटना था, बहुत बड़ी घटना है, भागवत में आती है। उनका जब मृत्यु हो गया तब राजा कोई नहीं थे, इसीलिए जो मंत्री लोग थे, मुनि ऋषि लोग थे, वो लोग बेन राजा शरीर को कई दिनों तक रखकर उनको उस मांस को वहीं से बच्चा निकाले। उनका मांस को एक प्रोसेस है, वो जानते हैं, उस मतलब अलग से उनका संतान नहीं थे, वहीं से संतान निकले जो बाद में राजा बने। जो भी हो वो चर्चा की विषय नहीं है। हमारे चर्चा का विषय बेणु राजा ने भगवान के साथ कोई भी संपर्क युक्त नहीं थे, कोई भी संपर्क नहीं थे, इसीलिए उनका गति ऐसे हुआ। कोई संपर्क युक्त थे जो भक्ति भी नहीं किए, जैसे महाभारत युद्ध में जो लोग भगवान को दर्शन कर मृत्युवरण किए, वो लोग मुक्त हो गए। लेकिन हम लोग को भी सोचना नहीं चाहिए जो हम लोग भी ऐसे करेंगे भगवान के साथ दुश्मनी करके जल्दी मुक्ति हो जाएगा। ऐसे मत सोचिए, क्योंकि हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्यों नहीं है? जो जय विजय बोलिए वो भगवान का प्रेरित दूत है, वो भगवान का अपना जन है। उनको तो भगवान पर जाना ही था, तो चाहने से जाएंगे, नहीं चाहने से जाएंगे। उनका तो श्राप इतना ही था 3 जन्म के लिए बस, उसके बाद उनका श्राप नहीं था। लेकिन हम लोग का श्राप तो अनंत कोटि जन्म के लिए, इसलिए हम लोग फंस जाएंगे। उस चक्कर में हम नहीं जाएंगे। हम लोग भगवान को अनुकूल है ना, कृष्ण भक्ति रुत्मा करना पड़ेगा। अनुकूल में भगवान सेवा क्या करना है वो करना, ठीक है ना। और कुछ प्रश्न है? ठीक है, जैसे प्रभुपाद की सामवेद गौर है। प्रश्न है नहीं? सामवेद गौर भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदे।